कुछ नहीं बदला है यहाँ पे तो, और बाकी हम लोग को थोड़ा सा घाटा ही हुआ है, क्योंकि जो लाइब्रेरी के रेट थे पहले वो 2000 थे, अब 3500 4000 से नीचे कोई नहीं दे रहा है। यहाँ पे वी आर नॉट दी लोकल पीपल्स, तो हमारा कोई वोटिंग राइट या है नहीं, सो पीपल वांट लिसन टू अस। बट अब जो लाइब्रेरी खुली है वो बहुत ज्यादा कॉस्टली है कि आधे बच्चों ने तो छोड़ दिए, आधे बच्चे ORN छोड़ के चले गए हैं। यहाँ पे बहुत स्थिति खराब है, बच्चे कैसे रह रहे हैं गंदे ढंग से, आप और जो यहाँ पे रह रहा है वही समझ सकता है। इस समय हम मौजूद हैं दिल्ली के करोल बाग विधानसभा में। मेरे पीछे जो आप बिल्डिंग देख पा रहे हैं ये राउज IAS स्टडी सर्कल की वही बिल्डिंग है जिसमें जुलाई 2024 में 3 UPSC के छात्रों ने अपनी जान गंवा दी थी। इस समय विधानसभा चुनाव से हम महज कुछ ही दिनों दूर हैं। हमारे पीछे अगर आप देख पाए तो तमाम चुनावी तैयारियां जो हैं वो पूरे जोर शोर से चल रही है, पर हम इस समय इस विधानसभा क्षेत्र में इस सवाल के साथ मौजूद हैं कि पिछले 6 महीनों में क्या कुछ बदला है और इस बात की गारंटी ली जा सकती है कि पिछले साल 2024 में बारिश के मौसम में जिस पानी के भरने से 3 बच्चों ने अपनी जान गंवा दी, जिन परिवारों ने अपने 3 बच्चे खो दिए, क्या उसके बाद अगली बारिश में ऐसा कुछ नहीं होगा, इसकी गारंटी ली जा सकती है? और क्या आम आदमी पार्टी, भारतीय जनता पार्टी या कांग्रेस इस बात की गारंटी लेने के लिए तैयार है कि आगे ऐसा कोई हादसा हमको देखने को नहीं मिलेगा? हम इस समय करोल बाग विधानसभा में हैं और हम यहाँ पे बच्चों से यानी कि UPSC स्टूडेंट से ये जानने की कोशिश करेंगे कि उनने पिछले 6 महीनों में क्या कुछ बदलते हुए देखा है, या फिर क्या कोई ऐसा नेता था जो वाकई उनके पास आया और जिसने उनसे ये जानने की कोशिश की कि आखिर उनकी डिमांड्स क्या हैं। सवाल तो ये भी है कि क्या वो अरविंद केजरीवाल जो इस समय स्टूडेंट्स के लिए दिल्ली मेट्रो में 50% डिस्काउंट के लिए प्रधानमंत्री मोदी को खत लिख चुके हैं, उनका कोई भी विधायक हमको करोल बाग कॉन्स्टिट्यूएंसी में स्टूडेंट्स के इस एरिया में कैंपेनिंग करते हुए क्यों दिखाई नहीं दिया? क्या इसकी वजह ये समझी जा सकती है कि ये जो तमाम बच्चे UPSC के करोल बाग में रहते हैं या यहाँ पर रहकर पढ़ाई करते हैं, वो किसी भी पार्टी का वोट बैंक नहीं है और जाहिर तौर पर इनमें से किसी के भी वोटर ID कार्ड जो है वो लोकल नहीं है? तो क्या इसका मतलब ये समझा जा सकता है कि सिर्फ इसलिए इस कॉन्स्टिट्यूएंसी को और इस विधानसभा क्षेत्र के खासकर इस स्टूडेंट एरिया को इग्नोर किया जा रहा है क्योंकि ये किसी भी पॉलिटिकल पार्टी का वोट बैंक नहीं है? करोल बाग के उसी विधानसभा क्षेत्र में अभी हम उन्हीं बच्चों के साथ में मौजूद हैं जो वो UPSC के स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने ये सब कुछ होता हुआ देखा। हम इनसे जानने की कोशिश करेंगे कि इनके नजरिए में क्या बदला है पिछले 6 महीने में। भाई क्या नाम है आपका? यश नाम है मेरा। आप कितने टाइम से करोल बाग में? मैं पिछले साल से हूँ। और आप UPSC के स्टूडेंट हैं? मैं UPSC स्टूडेंट हूँ। तो यश, पिछले 6 महीने पहले जुलाई में एक हादसा हुआ था जिसमें 3 बच्चों ने अपनी जान गंवा दी थी। आप जाहिर तौर पर आपको मालूम होगा। जी मैं था यहाँ पे। हाँ, तो 5 तारीख को दिल्ली में अगले 5 तारीख को दिल्ली में चुनाव होने वाले हैं। आपको लगता है कुछ बदला है पिछले 6 महीनों में? कुछ नहीं बदला है यहाँ पे तो, और बाकी हम लोग को थोड़ा सा घाटा ही हुआ है, क्योंकि जो लाइब्रेरी के रेट थे पहले वो 2000 थे, अब 3500 4000 से नीचे कोई नहीं दे रहा है। और क्या वो जो यहाँ पे घटना घटी उसके बारे में हम लोग न्यूज़पेपर्स में पढ़ते हैं, तो उस पर भी यानी कोई ऐसा एक्शन तो दिखा नहीं, बस कोर्ट में मामला चल रहा है। विधानसभा के चुनाव आने वाले हैं, हर जगह पे चुनाव प्रचार चल रहा है, भारतीय जनता पार्टी चुनाव प्रचार कर रही है, आम आदमी पार्टी चुनाव प्रचार कर रही है, पर क्या आपको यहाँ पर जमीनी तौर पर कोई विधायक या कोई प्रत्याशी आपसे ये पूछने के लिए आया कि आप लोग क्या चाहते हैं, और क्या किसी ने इस बारे में बात करने की कोशिश की कि जो 6 महीने पहले हुआ था वो अब आगे नहीं होगा? नहीं, कोई इस बारे में बात नहीं हुई है। कोई भी रिप्रेजेंटेटिव हम लोग को उस 2-3 दिन बस दिखे थे, उसके बाद कोई रिप्रेजेंटेटिव आया नहीं जो मिले हम लोगों से, हम लोग की समस्याओं को सुन सके। यहाँ पे बहुत स्थिति खराब है, बच्चे कैसे रह रहे हैं गंदे ढंग से, आप और जो यहाँ पे रह रहा है वही समझ सकता है। आप शाम को रोड में निकल नहीं सकते हो, यानी कि इतने कुत्ते हैं यहाँ पे, रोज किसी न किसी को कोई ना कोई कुत्ता काट लेता है। वायर्स की स्थिति देखिए, खुले हुए हैं पूरे। यानी आप जिस दिन वो घटना घटी जब 3 बच्चे मरे, उसके 4-5 दिन पहले पटेल नगर में एक बच्चा जो मेंस लिख रहा था, अपने बाप का इकलौता बच्चा था, वो करंट से उसकी डेथ हो गई क्योंकि एक गेट में करंट फैला हुआ था। तो आप समझ सकते हैं उसके बाद भी कोई एक्शन नहीं लिया गया। उसके बाद वो 3 बच्चे मर गए। अब आप दिखाने के लिए यहाँ पे नाली खोद रहे हो और ये सब कर रहे हो, वो ठीक है, लेकिन उसके बाद क्या स्थिति तो वैसी ही है, बच्चे और सफ़र कर रहे हैं, ज़्यादा सफ़र कर रहे हैं मैं कह रहा हूँ। तो क्या कहा जा सकता है कुछ? मेरे साथ एक और तो आप एज अ स्टूडेंट क्या सोचते हैं कि आपको ऐसी फ्री चीज़ों से लालच दिया जा सकता है, इसके बेसिस पे आप वोट करेंगे, या फिर आप ज़मीनी तौर पर ये देखेंगे कि इंफ्रास्ट्रक्चर में कौन सी सरकार ने कितना काम करा है? देखिए,
जो बच्चे यहाँ पर 15 से 30 हज़ार रुपये लेते हैं, मैं ये नहीं कह रहा कि उनको 50% कम नहीं होना चाहिए। देखिए, हर चीज़ एक बैलेंसिंग में चलती है। इकोनॉमी जस्ट ऑल अबाउट बैलेंसिंग, ठीक है। तो आप अगर आपके पास अगर रेवेन्यू है तो आप प्रायोरिटी डिसाइड कीजिए कि क्या मोस्ट स्पेसिफिक चीज़ें हैं। मान लो सपोज करो यहाँ पर क्या कहते हैं, ये रोड कंस्ट्रक्शन सही नहीं है, और क्या कहते हैं वाटर लॉजिंग की समस्या है रेनी सीजन में, ठीक है, और क्या कहते हैं और भी सारी चीज़ें हैं, ठीक है। आप उन चीज़ को प्रायोरिटाइज कीजिए कि किससे ज़्यादा मोस्ट बेनिफिट, कौन ज़्यादा एफिशिएंट तरीके से आपको सुविधा प्रोवाइड कर सकता है। प्रिंस, क्या आपने किसी को देखा यहाँ पे चुनाव प्रचार करते हुए पिछले कुछ टाइम में, जब से चुनाव की तारीख जो चुनाव आयोग है उसने अनाउंस करी, और क्या आपको कोई ज़मीनी तौर पर ये बच्चों को आश्वासन देते हुए दिखाई दिया कि हाँ, हम आपकी बात भी सुनेंगे, इर्रिस्पेक्टिव ऑफ द फैक्ट कि आप में से कोई भी उनका वोट बैंक नहीं है शायद, क्योंकि ज़्यादातर बच्चे जो करोल बाग में रहते हैं वो लोकल्स नहीं हैं, और ज़्यादातर लोगों के पास शायद यहाँ के वोटर ID कार्ड्स भी नहीं होंगे, तो जाहिर तौर पर ये उनके वोट बैंक में नहीं आता है ये चीज़। तो क्या आपको ज़मीनी तौर पर कोई विधायक या कोई प्रत्याशी यहाँ पर कैंपेनिंग करते हुए दिखाई दिया? देखिए, पहली बात तो ये है कि मैंने जब से इंसिडेंस हुआ था 27 जुलाई, आई रिमेंबर इट, तो तब से मैंने यहाँ लाइब्रेरी छोड़ दी थी। तो मेरा यहाँ आना जाना है, मतलब रेगुलर नहीं आता हूँ मैं डेली, तो कभी कभी आता हूँ। तो मैंने अब तक नहीं देखा है अभी, और उसके बाद से मुझे लगता भी नहीं है कोई इस बेसिस को, इस मुद्दे को उठाएगा। इसलिए वही आपने बोला है कि यहाँ पे ये जो बच्चे हैं ये किसी वोटर लिस्ट का यहाँ पर पार्ट नहीं है। तो ऑब्वियस सी बात है, चाहे कोई भी गवर्नमेंट हो, आई विल नॉट डायरेक्टली उसको किसी को टारगेट नहीं करूँगा कि जो अपोजिशन है या फिर जो रूलिंग पार्टी है, मैं सभी की बात करूँगा, क्योंकि उनका किसी का भी वोट बैंक यहाँ पर नहीं है। तो मुझे नहीं लगता कि ये उन लोगों ने इस वाले मुद्दे को प्रायोरिटाइज किया होगा कि नहीं किया होगा। हेलो, क्या नाम है आपका? माय नेम इज स्वाति अरोरा। आपने पिछले 6 महीने में क्या कुछ बदलते हुए देखा? स्पेशली जब हमने ये सुना, हमको ये सुनने को मिला कि 3 बच्चों ने अपनी जान गंवा दी, 3 परिवारों ने अपने चिराग खो दिए, उसके बाद क्या बदला है ग्रास रूट लेवल पर? बदलते हुए तो बस ये देखा है कि बेसमेंट्स की लाइब्रेरी चेंज हो गई है, दैट्स इट। बट अब जो लाइब्रेरीज खुली है वो बहुत ज़्यादा कॉस्टली है कि आधे बच्चों ने तो छोड़ दिए, आधे बच्चे ORN छोड़ के चले गए हैं। कुछ चेंज नहीं हुआ है, बट ठीक है, धीरे होप करें कि आगे चेंज हो जाए। बट बेसिकली हुआ ये है कि लाइब्रेरीज बेसमेंट वाली बंद हो गई हैं, पर जो नई लाइब्रेरीज खुली हैं उनकी कॉस्ट इतनी ज़्यादा है कि वो स्टूडेंट्स के लिए इकोनॉमिकल नहीं है। तो आपको क्या लगता है कि क्या आपने यहाँ पर किसी लोकल कैंडिडेट को या किसी विधायक को या विधायक प्रत्याशी को कैंपेनिंग करते हुए देखा? जब ये केस हुआ था तब सब लोग कर रहे थे, बट मैक्स 1-1.5 महीना उसके बाद कुछ। बट अभी चुनाव, अगले 10 दिनों में दिल्ली में चुनाव होने वाले हैं, क्या उसके पहले कोई ऐसा प्रत्याशी आपको दिखा जो? नहीं, उससे पहले भी कुछ नहीं हो रहा है। वो जब स्टार्टिंग में केस हुआ था तभी हुआ था, अभी कुछ भी नहीं है ऐसा। हाँ जी, तो मेरे भाई क्या नाम है आपका? रामराज सिंह कंसाना। राम, आप कब से यहाँ पे रह रहे हैं करोल बाग में, और क्या आप UPSC के स्टूडेंट हैं? यहाँ पे वी आर नॉट दी लोकल पीपल्स, तो हमारा कोई वोटिंग राइट या है नहीं, सो पीपल वॉन्ट लिसन टू अस अनलेस यहाँ के दिल्ली के जो लोकल पीपल है दे कम फॉरवर्ड विद अस और वो इस डिमांड को आगे लेके जाएं। दिस इज द मेन रीजन व्हाट आई थिंक ऑफ इट। यार, इलेक्शंस इज अराउंड द कॉर्नर्स, so दिस इज द टाइम व्हेन यू आस्क फॉर व्हाट यू वांट। तो स्टूडेंट्स के तरफ से अगर मैं पूछूं आपसे, क्योंकि आप खुद भी एक स्टूडेंट है, आप क्या चाहते हैं सरकार से? किसी की भी सरकार हो, कोई भी मुख्यमंत्री बने, आपकी एज अ स्टूडेंट जो लोकल नहीं है, जो एक माइग्रेंट स्टूडेंट है, क्या डिमांड होनी चाहिए सरकार से? क्या आप उस चीज़ से सहमत है जो केजरीवाल ने 50% छूट की मांग करी है दिल्ली मेट्रो अथॉरिटी से? तो क्या आप उस चीज़ से सहमत हैं, या क्या दूसरी डिमांड्स हैं स्टूडेंट्स की? As a student residing here, I just want to live. I want to live with the basic necessities of life so that I have security of my own life और ताकि मैं अच्छे से पढ़ाई कर सकूँ with a peace of mind. That is all I need as a student here. But if you ask me about as a resident of Delhi, of course now populist schemes हैं, लोग rebates देते हैं to moving in metros and buses. अच्छी चीज़ है, I support it. जो decision है वो सही है. बट ये सब सुपरफिशियल मेजर्स हैं. पीपल शुड वर्क ऑन अ मोर डीपर लेवल. दे शुड इंटरेक्ट विद द पीपल अराउंड, आस्क कि उनको क्या चीज़, जैसे कि आप कर रहे हैं, यू आर द 4th पिलर. सो दिस इज आई थिंक
people should think more about it by interacting more with the people around in the city. तो जैसा कि आपने सुना कि अब से 6 महीने पहले जब ये हादसा हुआ तब तो हमको तमाम अलग अलग किस्म के बयानबाजी सुनने को मिली, हर नेता ने अपनी प्रतिक्रिया दी, यहाँ तक कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से लेकर मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने हर किसी ने अपनी प्रतिक्रिया दी, हर किसी ने अपना दुख व्यतीत किया। स्टूडेंट्स लगातार प्रोटेस्ट करते हुए हमको दिखाई दिए। पर अब 6 महीने बाद जब दिल्ली विधानसभा चुनाव से महज कुछ दिनों दूर है, हमको कोई भी जमीनी तौर पर सुधार देखने को नहीं मिलता है। अगर लाइब्रेरी बेसमेंट से हटा दी गई तो लाइब्रेरीज के रेट इतने ज़्यादा बढ़ा दिए गए, जैसे कि स्टूडेंट्स ने बताया कि वो स्टूडेंट्स आमतौर पर अफोर्ड ही नहीं कर पा रहे हैं। तो तमाम ऐसी चीज़ें, और अगर हम स्टूडेंट्स की भी बात करें तो वो स्टूडेंट्स जो अब से 6 महीने पहले वहाँ पर अपने दोस्तों के लिए प्रोटेस्ट करते हुए दिखाई दे रहे थे, लगातार 12-14 घंटे के प्रोटेस्ट चल रहे थे, वो भी अब कैमरे के सामने कुछ भी बोलने से कतराते हैं। अब इसकी वजह जो भी हो, हमारा सवाल यह है कि क्यों आखिर इतने डेंसली पॉपुलेटेड एरिया को, करोल बाग विधानसभा के इस एरिया को जहां पर स्टूडेंट्स का एक बहुत बड़ा तबका रहता है, उसको तमाम पॉलिटिकल पार्टीज, चाहे वो आम आदमी पार्टी हो, भारतीय जनता पार्टी हो या कांग्रेस हो, हर कोई इग्नोर करते हुए दिखाई देता है।